नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द किचन सीरीज। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट ये है जिसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सवाल हमारे पास आए हैं अबाउट द हार्डवेयर यूज्ड इन किचन। तो लेट्स अनडिज़ाइन द हार्डवेयर ऑफ द किचन। हेलो प्रवीण, कैसे हैं आप? हाय। बढ़िया। तो मैं पहले ये मालूम करना चाहूँगा हार्डवेयर सीरीज में कि एग्जैक्टली टैंडम और ट्रॉली ये क्या चीज़ है किचन में। सो ट्रॉली से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों के घरों में होती हैं। तो ट्रॉली तो वैसे बहुत ही स्लैंग वर्ड हो गया। वो स्टील वायर बास्केट्स होते हैं कुल मिला के। तो वायर बास्केट इज़ बेसिकली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील मेश से बनता है वो थिक होते हैं और थिन होते हैं वायर डिपेंडिंग ऑन द यूज़ के सिनेरियो। एंड उसी का ही उसको बना के एक बास्केट जैसे बनाया करता है। जैसे हम केन से बास्केट बनाते हैं वैसे स्टील से बास्केट बनाया जाता है। एंड टैंडम के केस में वो बेसिकली टैंडम आते हैं चैनल फॉर्मेट में, यानी वो चैनल्स ही होते हैं और कुछ भी उसके साथ आता नहीं है। ट्रॉली हमें बनानी पड़ती है। और एसएस जो वायर बास्केट है उसके केस में ट्रॉली बन के आती है अपने पास एंड हमें उसको फिर चैनल्स पे फिक्स करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ऑपोजिट वे ऑफ वर्किंग है दोनों का। एंड अगर इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है। यानी कि टैंडम के केस में जो चैनल्स है वो काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है। एंड वो ऐसे एक के ऊपर एक वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर चैनल चलते हैं। जबकि जो वायर बास्केट्स हैं उसमें हमको चैनल अलग से लगाने पड़ते हैं, टेलीस्कोपिक चैनल्स। तो वो जो है वो ऐसे चलते हैं एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे का लोड ऐसा आता है उसके ऊपर। तो इसलिए उसका आउटपुट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है टैंडम के कंपैरिजन में। तो आपका ये कहना है कि टैंडम जो ट्रॉली सिस्टम है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। येस, 100% ऑल द टाइम। किस तरीके से? वेट कैपेसिटी मतलब और थोड़ा डिटेल में। हाँ, तो टैंडम बेसिकली जैसे मैंने बताया वो ऊपर-नीचे चलता है, तो उससे एक तो उसका वेट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप नॉर्मल टेलीस्कोपिक चैनल्स की बात करें, तो वो 3-4 किलो से लेकर 15 किलो तक का मैक्सिमम वेट ले सकता है एक चैनल। व्हेरेज़ टैंडम का कैपेसिटी ही 30 केजी से शुरू होता है एंड वो 60 केजी तक जाता है। तो इतना वेट, मतलब आप बड़े-बड़े जो डब्बे आप रखते थे वो आप टैंडम में रख सकते हैं, व्हेरेज़ वो इसमें नहीं रख सकते हैं। और व्हाट अबाउट द क्लोजिंग एंड सॉफ्ट क्लोजिंग ऑफ द बोथ द सिस्टम्स? जो रेगुलर टेलीस्कोपिक चैनल्स है जो हम वायर बास्केट्स में एसएस ट्रॉलीज़ में यूज़ करते हैं, वो तो सॉफ्ट क्लोज उसके बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। बट आजकल वैसे भी चैनल्स आते हैं जो सॉफ्ट क्लोज फीचर प्रोवाइड करते हैं, बट दैट इज़ नॉट एज़ गुड एज़ जो टैंडम के इसमें अपने को सॉफ्ट क्लोज फीचर मिलता है। लेकिन जो टैंडम वाला जो चैनल है, वैसे ही चैनल एसएस ट्रॉलीज़ के लिए आते हैं। उसको स्लैंग वर्ड में क्वाड्रो चैनल्स बोलते हैं। तो उसमें सॉफ्ट क्लोज आपको फिर भी अच्छा मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, एसएस ट्रॉली और उसका कॉम्बिनेशन उतना बेहतर नहीं है जितना टैंडम का है, क्योंकि टैंडम की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ मेड सॉफ्ट क्लोज बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसका जो प्रीमियमनेस है वो इतना एसएस ट्रॉली में मैच नहीं होता है। एसएस ट्रॉलीज की जो बात कर रहे हैं वो कस्टमाइज कर सकते हैं साइज हम? येस, एसएस ट्रॉलीज तो अपने हिसाब से बनती हैं हमेशा ही, कस्टमाइज्ड ही होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे रेडीमेड भी आती हैं। जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, एप्को, हेटिच जो हैं, वो रेडी साइज़ ही देते हैं, वो कस्टमाइज़ नहीं करते हैं आपके लिए। लेकिन आप अगर लोकल वेंडर से बनाते हैं या किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से बनवाते हैं, तो आपको कस्टमाइज़ करके देगा प्रॉपर्ली और चैनल्स फिर उस हिसाब से वो चूज़ कर और लेगा। टैंडम के कस्टमाइजेशन का क्या है? टैंडम तो क्या है, बड़ी कंपनीज़ ही बनाती हैं, लोकल वेंडर्स उसको बना नहीं सकते हैं। तो उसको सिर्फ़ वेट कैपेसिटी का ही एक उसमें मापदंड होता है एंड दूसरा होता है उसके डेप्थ। वो भी फिक्स्ड ही आती है, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 डेप्थ्स कंपनी प्रोवाइड करती है जो आइडियल होते हैं हर प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से। और जो उसका विड्थ है, वो हम डिराइव कर सकते हैं कितना भी। मतलब आप उसको इतना भी बना सकते हैं और इतना ही बना सकते हैं। उसका सिर्फ़ वेट कैपेसिटी को आपको ध्यान में रखना है कि आप उसमें सामान कितना ज़्यादा रख रहे हैं। और बीच में उसको जो बनाने के लिए हम प्लाईवुड का यूज़ करते हैं जनरली, तो प्लाईवुड बेंड ना हो जाए इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना सकते, चाहे उसमें आप सामान कम वेट का भी क्यों ना रख रहे हो। तो आइडियली शायद 36 इंचेस तक मैक्सिमम आप टैंडम में जा सकते हैं विदाउट एनी वरीज। सिर्फ वेट कैपेसिटी जो चैनल का है वो ध्यान में रखना कि वो अच्छी ना हो जाए। ओके, अभी हम टैंडम या ट्रॉलीज से हम डोर या शटर्स पे आते हैं। जी। तो इन पे जनरली मॉड्यूलर किचन में जो हिंजेस होते हैं वो अलग तरीके के हिंजेस होते हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं। जी। तो ये हिंजेस और नॉर्मल कारपेंटर के वार्डरोब के हिंजेस क्या अलग हैं? अ, जो ट्रेडिशनल हिंजेस है, कन्वेंशनल हिंजेस, उनको बट हिंजेस या फिर एल हिंजेस कहते हैं। वो बेसिकली एक पाइवट के अराउंड दोनों चलते हैं। वो पाइवट के बीच में कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेटल रॉड है जो उनको पकड़ के रख रहा है
और स्ट्रिंजेंट नहीं है तो बेंड होने दे रहा है उसको बेसिकली। इस सिंपल केस सिनेरियो सदियों से चला आ रहा है वो। जो कैबिनेट हिंजेस हैं जो आप मॉड्यूलर में दिए जाते हैं उसको ऑटो हिंजेस भी कहते हैं, एंड अलबियारी हिंजेस भी काफ़ी स्लैंग में हम इसको कहते हैं। तो वो हिंजेस क्या होता है, काफ़ी सारे पाइवट पॉइंट्स होते हैं उसमें मल्टीपल। तो वो क्या होता है उसके अंदर एक छोटा सा हाइड्रोलिक पंप भी उसमें डाला जाता है ताकि जो सॉफ्ट क्लोज फीचर देता है, अगर सॉफ्ट क्लोज फीचर चाहिए तो विदाउट सॉफ्ट क्लोज फीचर भी ऑटो हिंजेस आते हैं। लेकिन वो भी एटलीस्ट आपको सॉफ्ट क्लोज तो फीचर देता ही है, एंड वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसका सिर्फ वेट कैपेसिटी कंपेयर टू ट्रेडिशनल हिंजेस उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए उसको मॉड्यूलर में यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉड्यूलर में यूज़ किए जाने वाले मटेरियल्स या तो कम वेट के बनाते हैं या तो एमडीएफ का जनरली बनता है। अगर प्लाई के बनते हैं तो मल्टीपल हिंजेस फिर यूज़ कर सकते हैं उसमें। या उसमें भी कैपेसिटी ऑफ वेट के लिए अलग हिंजेस आते हैं? आते हैं लेकिन उतना ज़्यादा वैरायटी नहीं है जितना मतलब आप अगर बट हिंजेस से या ट्रेडिशनल हिंजेस से कंपेयर कर रहे हो तो उतना ज़्यादा वेट कैपेसिटी वाले हिंजेस नहीं आते हैं। आप उसमें सिर्फ एसएस के स्टेनलेस स्टील के ले सकते हैं जिसका थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ जाएगा और वो रस्ट फ्री भी होगा। तो प्रवीण, आप पर्सनली क्या हमारे क्लाइंट्स को बताते हो कि टैंडम यूज़ करना चाहिए, ट्रॉली, बट हिंजेस की कैबिनेट हिंजेस? ओके। सो मैं अगर आप थोड़ा पैसा ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं तो बास्केट के केस में आप टैंडम में ही जाइए। वो ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। एनी टाइम कंपेयर टू ट्रेडिशनल ट्रॉलीज़ हमेशा टैंडम ही प्रीफर करता हूँ मैं। अ, और ट्रेडिशनल और बट हिंजेस में इसमें अभी थोड़ा सा बायस्ड हो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे जो वेट कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी और लेस मेंटेनेंस ऑफ बट हिंजेस है वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे सॉफ्ट क्लोज इफेक्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली, एंड उसमें डिज़ाइनर्स को भी फ़ायदा होता है। यानी कि उसमें जो लेवल ऑफ बारीक बारीक एडजस्टमेंट्स लगने के बाद भी जो हम कर सकते हैं वो ट्रेडिशनल हिंजेस में नहीं कर सकते हैं। तो वैसे दोनों में ही मैं इक्वल ही जाता हूँ जनरली। यानी कि आप दोनों ही हिंजेस रिकमेंड कर रहे हैं। यस यस, 100%। कोई पर्टिकुलर ब्रांड है इन दोनों के लिए जो आप रिकमेंड करेंगे, इंडियन या फॉरेन ब्रांड? ट्रेडिशनल हिंजेस में तो आप सिर्फ मटेरियल देखिए, ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं क्योंकि सदियों से बनता आ रहा है। तो उसमें आप एसएस के हिंजेस ले सकते हैं या फिर सेकेंडरी ब्रास के हिंजेस ले सकते हैं। बाकी तो उसमें कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है। अच्छे ब्रांड में लेंगे तो क्वालिटी थोड़ा बेहतर आएगा, वो तो आप जानते ही हैं। सेकंड केस में आप जो कह रहे हैं कि जो कैबिनेट हिंजेस है उसमें आप तो एक इंडियन ब्रांड भी उठा सकते हैं, एप्को कंपनी का, जिसका पहले अलबियारी नाम से लोग जानते हैं उसे। एंड जो फॉरेन कंपनीज़ है हेटिच, हैफले, ब्लूम, इनके भी काफ़ी अच्छे आते हैं हिंजेस। तो ये आप बेझिझक ले सकते हैं कोई भी। ओके, और यही टैंडम और ट्रॉली के बारे में? ट्रॉलीज़ तो वैसे हेटिच, हैफले हेटिच बनाती हैं और एप्को भी बनाती है। तो इनके लेकिन फिक्स साइजेस होते हैं, एंड कस्टम बनाना है तो किसी लोकल वेंडर के पास आप जाके बना सकते हैं। उसमें सिर्फ ग्रेड आप ध्यान में रखिएगा। उसमें ग्रेड्स 2 तरह के चलते हैं, एक 202 और एक 304 है। जो 202 है वो सेमी मीडियम ग्रेड स्टील होता है, और जो 304 ग्रेड है वो प्रीमियम और स्टेनलेस स्टील होता है प्योरली, अगर आप उसे स्लैंग में कहें तो। तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि किचन के हैं तो पानी लगता रहता है, तो आप 304 ग्रेड ही चूज़ करें। एंड टैंडम के केसेस में वापस वंस अगेन एप्को तो बनाता ही है जो इंडियन ब्रांड है, एंड हेटिच, हैफले, ब्लूम, और भी इंडियन ब्रांड्स है, ओलिव है, एंड गोदरेज है, एंड और भी बहुत सारी जो हार्डवेयर कंपनीज है वो इसके अंदर घुस रही है। तो सबके ही अच्छे हैं, इनफैक्ट वो टेक्नोलॉजी ही अच्छी है। टैंडम में मैंने बहुत जगह ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर्स देखे हैं, तो जी। उनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे कैसे डेप्थ में कौन कौन से ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं? वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो टैंडम टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर डिविजन्स कुछ भी नहीं आते हैं, वो खाली ही होता है पहले से। ट्रॉलीज़ के केस में तो हम उसमें डिविजन्स पहले ही प्री बिल्ट करने पड़ते हैं। जैसे थाली रखना है तो थाली के लिए उसमें स्लॉट्स हमें मैश से बनाना होगा। टैंडम तो खाली है, तो उसके अंदर पहले तो अपने को मैट रखना होता है ताकि उसके अंदर कुछ भी हम ऊपर से ऑर्गेनाइज़र लगाएँ तो वो हिले नहीं। उसके बाद उसके अंदर प्लेट रैक, थाली रैक आता है जो प्लेट और थाली रखने में हेल्प करता है। एंड कटलरी ऑर्गेनाइज़र आता है, कटलरी ट्रे कहते हैं जिसे, वो आप रख सकते हैं ताकि आपका कटलरी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रहे। बहुत लोगों को कटलरी ट्रे रैंडम ही लगता है एक तरह से देखने में, जो कि आप एसएस में भी लगा सकते हैं वैसे। लेकिन कटलरी ट्रे काफ़ी यूज़फुल लगता है लोगों को इन केसेस में। एंड बाकी और छोटे-मोटे ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, जैसे जार ऑर्गेनाइज़र आते हैं, डिश ऑर्गेनाइज़र्स भी आते हैं जो उसको हॉरिज़ॉन्टली डिशेस अरेंज करने की आदत है। बहुत सारे इनफैक्ट इनफैक्ट काफ़ी 10-15 छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ आती हैं टैंडम के लिए तो। टैंडम और ट्रॉली में मसाला पुल आउट में क्या ऑप्शंस हैं?
अ जो ट्रॉलीज़ हैं, वायर बास्केट्स, उसमें तो 2 टियर, 3 टियर के ऑप्शंस हम बनवा सकते हैं मसाला पुल आउट के लिए। बहुत लोग मसाला पुल आउट अलग से नहीं रखते हैं। जो पहला कटलरी ट्रे होता है, उसी में आधा कटलरी और आधा मसाला पुल आउट जैसा उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास छोटे-छोटे मसाले के अलग डब्बे नहीं होते हैं। एक ही डब्बा होता है, जो कि उसी के अंदर रखते हैं। लेकिन जो ये टैंडम टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर मसाला पुल आउट के ज़्यादा वेरिएंट नहीं है। उसको वो बॉटल पुल आउट के नाम से वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि बॉटल्स के लिए ज़्यादा वो आइडियल है। लेकिन 2 टियर और 3 टियर कॉम्बिनेशन आते हैं। हैटी छैफले जब में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको मसाला पुल आउट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं है और इंडिया के हिसाब से उन्होंने कभी बनाया नहीं। लेकिन इंडियन ब्रांड्स जैसे ओलिव है, वो 3 टियर और 2 टियर इसमें टैंडम टेक्नोलॉजी में भी मसाला पुल आउट प्रोवाइड करते हैं। तो हमें अभी डस्टबिन में क्या हार्डवेयर लगता है, इसके बारे में बताइए? डस्टबिन में आपके पास 2 तरीके के मैकेनिज़्म है। ये तो शटर के ऊपर लगेगा आपका, या तो फिर जो साइड के वर्टिकल है किचन के प्लेटफ़ॉर्म के, उसके ऊपर लगेगा। अगर शटर के ऊपर लगाना है तो एक सिंपल आप रिंग से शुरू कर सकते हो। एक रिंग आता है जिसके अंदर डस्टबिन आप अपना रख सकते हो, वो शटर के ऊपर लग जाता है, विच इज़ वेरी चीप और कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप अच्छा कंपनीज़ में, अच्छा ब्रांड में जाना चाह रहे हो और अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसमें वेट एंड ड्राई सेग्रीगेट करने का भी टेक्नोलॉजी आता है। वो आपके शटर पे भी लग सकता है और अंदर वाले वर्टिकल पे भी लग सकता है। वो एप्को बनाती है और हैटी छैफले बड़ी जो कंपनीज़ है वो भी बनाती हैं, और वो अच्छा भी चलते हैं, मतलब दे आर टॉप रनिंग प्रोडक्ट्स। जब कॉर्नर काउंटर आता है, एल शेप काउंटर, तो कॉर्नर को यूटिलाइज़ करने के लिए क्या-क्या हार्डवेयर है हमारे पास? वैसे आइडियली तो एक ही हार्डवेयर है, उसको कराउज़ल कहते हैं या मैजिक कॉर्नर कहते हैं, अलग-अलग नाम अलग-अलग कंपनीज़ यूज़ करती है। बट बेसिकली ये है कि वो कॉर्नर जो है वहाँ तक अपने हाथ तो पहुँच नहीं सकते हैं। तो वो जो है अंदर का स्टोरेज बाहर अपने लिए खींच के लाता है और हम उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वो चलता है या तो चैनल्स के ऊपर या फिर पाइवट के ऊपर, या तो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन। अलग-अलग कंपनीज़ का अलग-अलग अपना-अपना तरीका है उसको बनाने का। लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि उसका वेट कैपेसिटी ज़्यादा अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो या तो चैनल पे चल रहा है तो पाइवट पे चल रहा है। तो वेट बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर वेट अच्छा चाहिए आपको, तो फिर आपको थोड़े से महँगे प्रोडक्ट्स में जाना होगा। तो उसमें आप सस्टेन कर सकते हैं। फिर भी कॉर्नर जितना जगह है 100%, उसमें से समझ लो 60-70% ही यूज़ होता है, क्योंकि उसको घूम के आने में, उसका जो शेप डिज़ाइन किया जाता है, उसमें काफ़ी जो जगह है वो खाली फिर भी रह ही जाती है। ओके, तो इसमें आप रिकमेंड कौन-सा ब्रांड या क्या करते हैं? कराउज़ल या कॉर्नर का कोई और? कराउज़ल आप कोई भी कंपनी का ले लीजिए, अच्छा ही है। मतलब जो भी नामचीन कंपनी है, आप उसका कराउज़ल उठा सकते हैं। सिर्फ़ अपना वेट कैपेसिटी आप देखिए और किस तरह का आपको मैकेनिज़्म ज़्यादा पसंद है। पाइवट वाले में सबसे कम यूटिलाइज़ेशन ऑफ स्पेस होता है, एंड चैनल वाले में 2 सेग्रीगेशन होता है। एक ये पहले खुलेगा और फिर ये बाद में खुलेगा। तो वो रेक्टेंगल फॉर्मेट में आता है, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मैजिक कॉर्नर में जो रेक्टेंगल है और चैनल पे चल रहा है, आधा लोड उसका चैनल पे है और थोड़ा कम लोड पाइवट पे, वो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं। कइयों बार लोग आजकल ऑटोमेटिक किचन यानी कि शटर खुद से खुल जाता है टच करते ही, तो इसमें क्या हार्डवेयर यूज़ होता है? इसमें वैसे तो एक ही नामचीन कंपनी है जो ये प्रोड्यूस करती हैं, वो है ब्लूम। ये पहले हैफले और ब्लूम साथ में थे तब। तो उसको सर्वो ड्राइव टेक्नोलॉजी उन्होंने नाम दिया था। वैसे आजकल और भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही है जो वैसा देती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, एक बटन होता है जो सामने लगा होता है, उसको आप पुश करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है, उस चैनल को धक्का मार देती है उसको, तो ट्रॉली वैसा खुल जाता है। वैसे ऊपर के स्टोरेज के लिए भी बटन मैकेनिज़्म ही है, पर इस बार वो हाइड्रोलिक जो पंप वाला सिस्टम है उसको ट्रिगर करती है, तो उसको वो ऐसे बंद कर सकते हैं, खोल सकती है, और वापस दबाएँगे तो उसको बंद कर सकती है। अल्टीमेटली मोटर बेस्ड चलती है वो। और इनकी कॉस्टिंग अंदाज़न क्या जाती है और ये रिकमेंडेबल है कि नहीं? रिकमेंडेबल है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिकल बेस्ड है और किचन के अंदर आपको वायर वापस नीचे से कहीं से घुमा-घुमा के लाने हैं, तो वो थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम फेस आप करोगे ही, और कभी मेंटेनेंस का पार्ट आए तो वापस बहुत महँगे जाएँगे। महँगे से फिर याद आया कि उसकी कॉस्टिंग भी महँगी है। जैसे सर्वो ड्राइव अगर आप लेने जाते हो, तो मेरे ख़्याल से वो भी एक 20-25 हज़ार से ही शुरू होते हैं टेक्नोलॉजी, एंड फिर एक जगह करोगे, फिर दूसरी जगह करोगे, तो ऐसा सेट में आप करते जाओगे तो काफ़ी लाखों में खर्चा भी सिर्फ़ सर्वो ड्राइव का लाखों में खर्चा जा सकता जा सकता है पूरे किचन में, अगर आप हर जगह यूज़ करना चाहो तो। है, बराबर है। अभी ओवरहेड का जो एक फिटिंग रहता है, जो हम पंप पे बिठाते हैं, जी। वो उसमें क क्या-क्या तरीके के फिटिंग्स आते हैं, जो अपना ऊपर की ऊपर तरफ की चढ़ तरफ जो हम लिफ्ट करते हैं, उसमें सबसे आइडियल तो हाइड्रोलिक पंप्स हैं, गैस पंप्स जिसे हम कहते हैं।
उसका वेट कैपेसिटी से अलग-अलग आते हैं। छोटे शटर्स के लिए छोटा उसका वेट कैपेसिटी होगा एंड बड़े शटर्स के लिए बड़ा वेट कैपेसिटी वाला पंप लगा सकते हैं। वो क्या करता है अल्टीमेटली हिंजेस के साथ-साथ लगते हैं, मतलब हिंजेस उसमें आप स्किप नहीं कर सकते। हिंजेस का जो सॉफ्ट क्लोज़ वाला जो फीचर है वो आप इग्नोर कीजिए, नॉर्मल हिंजेस लगा दीजिए और फिर आप अपने गैस पंप्स लगा दीजिए। तो गैस पंप्स क्या करेगा, शटर का लोड ले लेगा क्योंकि उसको ऐसा उसको होल्ड करके रखना है। तो गैस पंप्स क्या है, उसको उतना वेट कैपेसिटी अचीव मिल गया कि उसका लोड ले लेता है, तो उसको रोक के रख देगा एंड वापस बंद भी आप उसको खींच के नीचे कर सकते हैं। दैट इज़ उसमें ट्रेडिशनल। सॉफ्ट क्लोज का फील आएगा। सॉफ्ट क्लोज जो रेगुलर गैस पंप है वो सॉफ्ट क्लोज का फील नहीं देता है। सॉफ्ट ओपन ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी वैसे ही काम करती है। बट किसी किसी कंपनी में सॉफ्ट क्लोज हाइड्रोलिक पंप्स भी मिलते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा वेट कैपेसिटी में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल वे ऑफ हाइड्रोलिक पंप्स वर्किंग का स्टाइल नहीं है। बराबर। अभी कभी-कभी डबल शटर्स ऊपर जाते हैं, जी। तो उन्हें क्या फिटिंग को कहते हैं और उसमें मोटर रहती है, कैसे यूज़ करते हैं? इसमें वैसे मोटर नहीं होती, इसमें भी कहीं न कहीं हाइड्रोलिक पंप्स का ही फिक्सचर होता है एंड स्प्रिंग बेस्ड मैकेनिज़्म होता है। इसको स्लैंग वर्ड में हम एवेंटॉस फिटिंग कहते हैं। एवेंटॉस फिटिंग वैसे हैफले का प्रोडक्ट है, लेकिन और भी कंपनीज़ में आता है। उसमें क्या होता है, दोनों शटर के ऊपर आपका वो एक शटर के ऊपर फिटिंग लगा होता है और दूसरा शटर जो है एक दूसरे के साथ हिंज पे टाइट हो जाता है एंड उसको आप एक खोलते हो तो वो जो फिटिंग है वो नीचे वाले शटर को खोलती है। बीच वाला जो शटर है, जो आपके मेन डब्बे के साथ अटैच्ड है, उसमें कोई फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली सिर्फ़ उसको अपने डब्बे पे अटैच करने का ही काम करता है। प्रवीण जी, जो फ्रिज की जगह जैसे इंडिपेंडेंट होती है, वहाँ आजकल लोग टॉल यूनिट बिठाना चाहते हैं। तो उसमें जो 2-3 तरीके के हार्डवेयर यूज़ होते हैं, पूरे के पूरे स्टोरेज के लिए स्टील का कुछ कैबिनेट, वो क्या होता है? और दूसरा ऐसी जगह पे कुछ शटर जैसे यूज़ करते हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी? पहला जो आपने पूछा टॉल यूनिट, उसको या तो टॉल यूनिट से भी नामा जाना जाता है या तो पैंट्री यूनिट भी कहते हैं उसको। वो ज़मीन से ही जनरली शुरू होते हैं एंड वो आपके ओवरहेड स्टोरेज तक की हाइट में जाके ख़त्म हो जाते हैं। उसमें ऐसी समझ लो बहुत सारे ट्रॉलीज़ एक साथ में स्टैक कर दिए गए हैं एंड सबको इंटरकनेक्ट कर दिया गया है एंड अगर आप उसको खोलते हो तो या तो चैनल पे बाहर आता है या तो पाइवट हिंजेस के थ्रू बाहर आता है। दोनों ही तरह के टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। तो उसमें आप छोटे-छोटे आइटम्स बहुत सारे जब किचन में आपको हैं आपके पास और ट्रॉलीज़ में अरेंज नहीं कर पा रहे उससे, तो पैंट्री यूनिट काफ़ी काम आता है इस केस में और आजकल काफ़ी चलन में भी है। इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे इंडियन ब्रांड्स एप्को, ऑलिव में भी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं। हैटिच, हैफले, ब्लम में सब में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव दैट यूज़ केस तो आप उसको यूज़ कर ही सकते हैं। और दूसरा रोलिंग शटर की जो बात की थी। रोलिंग शटर यस वो भी काफ़ी ट्रेंड में है। रोलिंग शटर जनरली क्या होता है, एक टॉल यूनिट जैसे ही स्टोरेज है, बहुत लोग उसको प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे अगर आपके पास प्लेटफ़ॉर्म में थोड़ा स्पेस है, तो उसको प्लेटफ़ॉर्म से ही ऊपर से शुरू करके आप ओवरहेड यूनिट के साथ वो मर्ज हो जाता है। वो जनरली मिक्सर रखने के लिए या छोटे-मोटे आइटम्स जो दिखने नहीं चाहिए, लेकिन पास में ही एक्सेसिबल ही होने चाहिए, तो वो वहाँ पे रखे जाते हैं और उसको रोलर से बंद कर देते हैं ताकि वो दिखाई नहीं देता है। एंड उसमें भी 2-3 फिनिश आते हैं, प्लास्टिक के, पीवीसी के आते हैं, ग्लास के आते हैं। वो भी नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ केस सिनेरियो सबको शायद नहीं भी उसको समझ में आएगा वो प्रोडक्ट। उनके विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए रोलिंग शटर की? वैसे वो प्री डिफाइंड विड्थ उसके आते हैं, डेप्थ हम चूज़ कर सकते हैं क्योंकि रोलर ब्लाइंड जो रोलर फिटिंग है वो विड्थ एक कंज़्यूम करता है और एक सिर्फ हाइट कंज़्यूम करता है, डेप्थ अपने हाथ में है। सो जनरली वो 600 mm, 450 mm और 750 mm तक आते हैं। हर कंपनी में सब साइज़ेस नहीं मिलेंगे आपको। कुछ-कुछ कंपनीज़ में आपको ज़्यादा साइज़ेस मिलेंगे, कुछ-कुछ कंपनी में कम साइज़ेस मिलेंगे और हाइट जो है वो 1200 से लेकर 1400 4 फीट से लेकर आप उसको सवा 4 साढ़े 4 फीट तक हाइट ले सकते हैं। और पैंट्री यूनिट में विड्थ और डेप्थ या हाइट क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी? इस केस में ना एक्चुअली तीनों ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। विड्थ भी जो चैनल्स पे चलने वाला है, जो साइड चैनल पे चलता है, उसमें विड्थ भी आपके पास कांस्टेंट होता ही है। जो एक सिंगल चैनल पे चलता है, जो नीचे और ऊपर लगता है, उसमें फिर विड्थ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका जो ट्रॉली है उसके अंदर इंडिविजुअल, उसके विड्थ से थोड़ा-सा बड़ा आप रख सकते हो। हाइट उसका स्पेसिफिक हाइट होता है उनके फिटिंग्स का, तो वो हाइट आपको मिनिमम रखना है। मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो अपने डिज़ाइन के स्टोरेज को मिलाने के हिसाब से। डेप्थ भी उसका प्रीडिफाइंड आते हैं, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो डेप्थ भी आपको मेंटेन करना ही है। मिनिमम डेप्थ होता है, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो। प्रवीण जी, पैंट्री यूनिट का अंदाज़न कॉस्टिंग क्या आता है? पैंट्री यूनिट वैसे थोड़े से ओवर द एज हैं, थोड़े महँगे हैं क्योंकि अभी भी ज़्यादा यूज़ करने लगे लोग। लेकिन समझ लीजिए 25,000 से शुरू होते हैं, 35,000 तक, 40,000 तक जाते हैं वो।
क्योंकि उसमें बहुत सारे फिटिंग्स होते हैं। और रोलिंग शटर का कॉस्ट क्या आता है? रोलिंग शटर वैसे कंपनी टू कंपनी बहुत ज़्यादा उसके प्राइस वेरिएंट आप देखेंगे, लेकिन वो वैसे देखा जाए तो 7-8 हज़ार से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन 15-20-18 हज़ार तक भी जा सकता है। थैंक यू प्रवीण जी, आपके वजह से हमें सारा किचन के हार्डवेयर के बारे में जानकारी मिल गई है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं किचन और कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसके फिनिशेस के बारे में मालूम करेंगे। तो दोस्तों, हार्डवेयर के बारे में आपको होपफुली सारी जानकारी मिल गई है। कोई भी डाउट हो या नए हार्डवेयर के बारे में मालूम करना है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, और हमारे चौथे सीरीज़ के लिए ईगर रहिए जिसमें हम फिनिशेस के बारे में प्रवीण जी से जानेंगे। थैंक यू।